हेलो एवरीवन। अब हम सेक्शन 134 को समझेंगे। सेक्शन 134 बात करता है नंबर ऑफ़ विटनेसेस की। कहने का मतलब ये है कि साक्षियों की संख्या किसी भी केस में किसी भी फैक्ट को साबित करने के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ विटनेस नहीं बताए गए, ठीक है ना। यानी कि ये नहीं है कि भाई आपको इतने गवाह लाने ही लाने हैं, ये नहीं बताया गया। लॉ के अंदर कितने गवाहों को आप लेकर के आइए किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि जो आप ला रहे हैं ना, यानी कि जो भी आप एविडेंस ला रहे हैं वो किस तरह का एविडेंस है, वो रिलायबल है या नहीं है, क्या है वो, ठीक है। यानी कि कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है ये बात कि भाई कोर्ट देखे कि जो भी बात बोल रहा है सामने वाला पर्सन, यानी जो विटनेस है वो कितनी ठीक बोल रहा है या क्या बोल रहा है, किस तरीके से। अब ये मैटर नहीं करता कि भाई 50 लोग आए किसी केस के गवाह बन के या 10 लोग आए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, बट अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जहाँ पे जो गवाह हैं उनकी जो टेस्टिमनी है उसको कॉरोबोरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि जो गवाह बोल रहे हैं उसको अदर एविडेंस से कॉरोबोरेट किया जा सकता है। वो इसलिए कि भाई पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब बिना मतलब की भी कई बार बात बता देते हैं, कुछ उल्टा सीधा भी बोलने लगते हैं, मतलब ऐसी बातें जो बहुत यूज़लेस होती हैं जिनका कोर्ट से कोई भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए बात ये कही गई है कि भाई यहाँ पे बात ना रिलायबल होनी चाहिए, कोर्ट में ऐसे नहीं जो मुंह में ऐसे बोल दिया। इसीलिए हर वकील क्या करता है, अपने गवाह को क्या कर देता है, समझा के कोर्ट के अंदर ले जाता है कि भैया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बोलना है, ये नहीं कि तेरे को जो मुंह में आए सो बोल दे। और आगे हम उस चीज़ को समझेंगे कि आखिर वो चीज़ें कौन सी इसमें बताई गई हैं कि क्या बोला जाता है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए सेक्शन अब हमारा आता है। देखिए आपको ध्यान रखना है, दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एविडेंस इज टू वेस्ट एंड नॉट नंबर्ड। यानी कि जो आप ला रहे हैं ना एविडेंस, उसमें कितना वजन कितना है उसमें, ठीक है ना। इट मीन्स साक्ष्य को तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। यहाँ कहा ये गया है कि जो एविडेंस है ना उसको आप ऐसे नहीं है जी आप गिन सकते हैं, तोला जा सकता कि भाई क्या है क्या नहीं, इस तरीके से, ठीक है, तोला जाता है, गिना नहीं जाता। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ विटनेस के बारे में नहीं बताया गया। अब आपका आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 आपकी बात करता है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी कि जो विटनेसेस हैं, जो आपके गवाह हैं, उनके परीक्षा के विषय में बात करता है, उनके किस तरीके से उनको एग्जामिन किया जाएगा उसके बारे में बात करता है, ठीक है। किस तरीके से एग्जाम होगा, जैसे अगर कोई सिविल मैटर है तो सिविल सीपीसी के अकॉर्डिंग होगा, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग होगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो कोर्ट की डिस्क्रेशन पे है, उसके अकॉर्डिंग होगा, उसकी पावर से होगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो भी गवाहों का एग्जामिनेशन होता है वो सारा जो खेल है ना वो लॉयर्स के ऊपर होता है। किस तरीके से वो अपने दाव पेच खेलते हैं इसमें तो आप खुद लॉयर हैं, अगर आपने कोर्ट में थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की होगी, अपने सीनियर को देखा होगा कि किसी केस में किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है चीज़ों को। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि थोड़ा बहुत टच में रहना चाहिए कोर्ट की, कि थोड़ा बहुत भी अगर आप कभी कभार भी चले गए ना तो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हल्की फुल्की सी मिलती रहेगी, तो आप जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है। देखिए सिंपली बात इतनी सी है कि वैसे तो लॉयर ही सारी चीज़ों को यहाँ पर करते हैं। कोर्ट को अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ सी हो रही है या कुछ ठीक नहीं लग रहा तो कोर्ट कुछ कर सकती है, अदरवाइज इसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में सारा काम एडवोकेट्स का, लॉयर का ही होता है। और किस तरीके से होता है एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर 4 गवाह हैं तो ये नहीं कि चारों को एक साथ खड़ा कर दिया लाके, एक एक गवाह को अंदर बुलाया जाता है। और जैसे कि एक गवाह को अंदर बुलाया गया और दूसरा गवाह नहीं, दूसरा गवाह को बाहर ही रहना है, ठीक है। जब दूसरा गवाह बाहर ही रहे और अगर वो अंदर आ गया, कोर्ट के अंदर आ गया और उसकी प्रेजेंस में ही जो गवाह था उसने क्या कर दिया, टेस्टिमनी दे दी, तो इस वजह से कि भाई उसने टेस्टिमनी दे दी, खड़ा था वो, तो इस वजह से इस टेस्टिमनी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। रिजेक्ट नहीं किया जाएगा इस बात को कि भाई वो भी था। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब टेस्टिमनी रिकॉर्ड की जाती है तब उस चीज़ को लिख दिया जाएगा कि इसके सामने भी, या
ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, दूसरा पर्सन भी या दूसरा विटनेस भी वहाँ पर खड़ा था, उस चीज़ मौजूद था, ठीक है। यानी जो इससे पहले वाला गवाह था जो टेस्टिमनी दे रहा था, उसकी प्रेजेंस में ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इन वन वर्ड, लॉयर्स क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, और दूसरे किसी विटनेस के होने की वजह से किसी भी टेस्टिमनी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड में कोर्ट के रखा जाएगा कि भाई इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हुई है, ठीक है। यानी कि इसकी एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस में हुई है। इज इट क्लियर? देखिए लिखा है सेक्शन में, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। The order in which witness are produced and examined shall be regulated by the law. ये मैंने आपको बता दिया, shall be regulated, it means चाहे सिविल है या क्रिमिनल है, ठीक है। And practice for the time being related to the civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law by the direction of the court. Is that clear? कोर्ट अपनी डायरेक्शन नहीं, डिस्क्रेशन के अकॉर्डिंग करेगी। अब आपका सेक्शन 136 है। सेक्शन 136 जो आपकी बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो जज है ना, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, यानी कि जज ये डिसाइड करेंगे कि भाई ये जो एविडेंस दे रहा है इसकी एडमिसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको भी ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई उस एविडेंस के चक्कर में कोर्ट में तहस नहस मचा दें या सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है।